एक छोटा सा सुंदर गांव दिखता है। चारों तरफ हरियाली होती है। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में एक गरीब लड़की मीना अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहती है। मीना सुबह जल्दी उठती है। वह अपनी माँ के पास जाती है और प्यार से उनके माथे पर हाथ रखती है। मीना। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी मीना, तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। तू खुद भी तो दिन भर मेहनत करती है। माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा काम है। जब तक मैं हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद मीना थके हुए कदमों से अपने छोटे से घर पहुंचती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर मुस्कुरा देती है। माँ। आ गई बेटी? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, देर हो गई। मैं पूरे गांव में काम ढूंढती रही। तो आज कोई काम मिला? नहीं माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, हिम्मत मत हार। भगवान पर भरोसा रख। एक दिन सब ठीक ठीक हो जाएगा। मीना। हाँ माँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। फिर मीना मुस्कुराकर कहती है। माँ, आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। माँ। ठीक है बेटी। अगली सुबह मीना जल्दी उठती है। जैसे ही मटके का ढक्कन खोलती है, वह देखती है कि उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। अरे, घर का पानी तो पूरा तरह खत्म हो गया। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी तालाब से पानी भर कर ले आती हूँ। उसके बाद माँ के लिए नाश्ता भी बना दूंगी। मीना मिट्टी का घड़ा उठाती है। मीना घड़ा लेकर घर से निकल पड़ती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है। वह धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगती है। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और शांत होता है। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही होती है। मीना घड़ा लेकर तालाब पर पहुंचती है। वह घड़ा नीचे रखती है, लेकिन पानी भरने से पहले उदास होकर तालाब के किनारे बैठ जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह गहरी सांस लेती है और अपने आप से बात करने लगती है। मीना, उदास होकर, हे भगवान, मैं क्या करूं? कल भी मुझे कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। घर का राशन भी बस नाम मात्र का बचा है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मीना तालाब के किनारे उदास बैठी होती है। तभी अचानक तालाब के शांत पानी में हल्की हल्की लहरें उठने लगती हैं। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई देती है। कहाँ? कौन है? कौन बोल रहा है? वह इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वही आवाज दोबारा आती है। मीना की नजर धीरे धीरे तालाब के पानी की ओर जाती है। तभी पानी से एक सुंदर सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक मछली हो। तुम बोल कैसे सकती हो? सुनहरी मछली मुस्कुराती है। हाँ मीना, मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ। मैं इस तालाब की जादुई रक्षक हूँ। मीना अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही होती। क्या? सचमुच? मैंने आज तक बोलने वाली मछली कभी नहीं देखी। मीना, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। तुम रोज यहाँ पानी भरने आती हो। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। कुछ ही क्षण बाद वह अपने मुंह में एक चमचमाता हुआ सफेद मोती लेकर वापस आती है। वह मोती तालाब के किनारे मीना के सामने रख देती है। मीना, यह साधारण मोती नहीं है। इसे बाजार में बेच देना। इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयाँ और राशन खरीद लेना। उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयाँ और राशन खरीद लेना। नहीं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत कीमती लगता है। इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद समझो। अच्छे लोगों की मदद करना मुझे खुशी देता है। मीना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। घर पहुंचते ही उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। माँ, आ गई बेटी? आज आने में थोड़ी देर हो गई। सब ठीक तो है ना? मीना मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है और घड़ा नीचे रख देती है।
मीना मुस्कुराकर पूरी बात बताने लगती है। माँ की आंखें नम हो जाती हैं। माँ, बेटी, यह सब तेरी अच्छाई का फल है। तूने हमेशा दूसरों का भला किया और मेरी सेवा की। भगवान ने उसी का इनाम भेजा है। भगवान उस मछली का भला करे जिसने मेरी बेटी की मदद की। दोपहर का समय होता है। मीना रसोई में जाती है। वह घर में बची हुई सब्जियों और आटे से प्यार से खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती है। माँ, आइए, खाना तैयार है। आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। माँ मुस्कुराते हुए, बेटी, तेरे हाथों का बना खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना। मीना प्यार से माँ के सामने थाली रखती है। दोनों मुस्कुराते हुए साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। आज पता नहीं क्यों इतने दिनों बाद मन को सुकून मिला है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। दोनों मुस्कुराते हुए अपना भोजन पूरा करती हैं। उनके चेहरों पर कई दिनों बाद संतोष और उम्मीद दिखाई देती है। वह बाजार जाकर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है। दुकान को साफ सुथरा सजाती है और रोजमर्रा की जरूरत का सामान रखकर अपनी नई शुरुआत करती है। अब मुझे किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगी। गांव के लोग मीना की नई दुकान देखकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं और मीना के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आती है। अरे मीना बेटा, कैसी हो? लगता है तुम्हारी दुकान तो खूब अच्छी चल रही है। नमस्ते रामू काका, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से दुकान अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया बेटी, मेहनत करने वालों का भगवान हमेशा साथ देता है। अच्छा, अब मुझे 1 महीने का राशन दे दो। जी काका, बताइए क्या क्या चाहिए? धन्यवाद बेटी, तुम्हारी ईमानदारी और मीठा व्यवहार देखकर बहुत खुशी होती है। भगवान तुम्हारी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। दिन दोपहर के समय मीना अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रही थी। तभी एक गरीब और बुजुर्ग महिला धीरे धीरे लाठी के सहारे उसकी दुकान पर पहुंची। कमजोर आवाज में, बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा चावल और दाल मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मीना ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर चावल, दाल और थोड़ा सा आटा एक थैले में रखा और बुजुर्ग महिला को दे दिया। दयालु स्वर में, माँ जी, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप इसे आराम से ले जाइए। जब भी जरूरत हो मेरे पास आ जाइए। आंखों में आंसू लेकर, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भावुक आवाज। बुजुर्ग महिला मीना को ढेर सारी दुआएं देकर वहां से चली गई। शाम का समय था। अपनी दुकान बंद करने के बाद मीना सीधे उसी तालाब के किनारे पहुंची जहां उसकी मुलाकात उस सुनहरी मछली से हुई थी। अब तालाब का पानी बिल्कुल शांत था और ठंडी हवा बह रही थी। सुनहरी मछली, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो बाहर आओ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुछ ही पल बाद तालाब के पानी में हलचल होने लगी। तभी वही सुनहरी मछली पानी से बाहर आई और मुस्कुराते हुए मीना की ओर देखने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मेरी अपनी दुकान है और मेरी माँ भी बहुत खुश हैं। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैंने तुम्हारा आपका एक हेल। जैसे ही मीना ने अपनी बात पूरी की, अचानक तालाब के चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। मछली का शरीर चमकने लगा और उसके चारों ओर जादुई किरणें घूमने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह सुनहरी मछली एक बेहद सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था और उसने सफेद और सुनहरे रंग का सुंदर राजसी वस्त्र पहन रखा था। मीना, तुम्हारी दया, सच्चाई और निस्वार्थ दिल ने मुझे वर्षों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया है। आप राजकुमारी हैं? ये सब कैसे हुआ? एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे मछली बनने का श्राप दिया था। मीना यह सुनकर बहुत खुश हो गई। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वर्षों बाद वह अपने
असली रूप में वापस आ चुकी थी।